मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है, सुबह का टाइम हो रहा है 6 और मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले अपने घर में झाड़ू। सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले शुरुआत मेरी झाड़ू से ही होती है, क्योंकि मैं झाड़ू सबसे पहले इसलिए निपटाती हूँ क्योंकि बच्चे उठ के परेशान करने लगते हैं, फिर ठीक से झाड़ू नहीं लगाने देते हैं। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है। हमारे कूड़े वाले जो भैया हैं वो सुबह 6 बजे तक कूड़ा ले जाते हैं, तो मैं जल्दी उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। अगर कूड़ा चला जाता है फिर घर में रखा रहता है, इसलिए सबसे पहले कूड़ा बाहर मैंने रख दिया है बाहर। उसके बाद मैं अपना मुँह हाथ धो लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में। किचन की सफाई मैं रात में ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिलता है कि किचन की सफाई कर सको, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अब मैंने सुबह में चाय पीना छोड़ दिया है। मम्मी के लिए बना रही हूँ। तो अब मैं सुबह में लेती हूँ आंवले का मुरब्बा। ये आंवले का मुरब्बा है, ये सुबह में मैं लेती हूँ। इसके 4 स्लाइस मैं रोज़ खाती हूँ, क्योंकि इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और जो वीकनेस होती है ना शरीर की, वो भी थोड़ी ठीक रहती है। तो मैं अपनी सासू माँ को चाय दूँगी। तो मैंने उनके लिए चाय कर ली है कप में। इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला के दूँगी, क्योंकि मम्मी का गला भी बैठा हुआ है, उनके गले में दिक्कत हो रही थी और उनकी दाढ़ में भी दिक्कत हो रही थी। बच्चे मेरे देखो दोनों लेटे हुए हैं। सिद्धि भी सो रही है, अभियान लेटा है। सिद्धि को जब तक उठाओ ना स्कूल के लिए, उठ नहीं सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं उठती है। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में सिद्धि के लिए बना रही हूँ सैंडविच। सिद्धि सुबह नखरा इतना दिखाती है स्कूल जाते समय कि मम्मी मुझे ये खाना है वो खाना है। तो सुबह में जल्दी का टाइम होता है, तो उसकी मर्ज़ी की चीज़ मुझे बना के देना पड़ती है उसके लिए, नहीं तो वो स्कूल जाने में बहुत नखरे दिखाती है। तो सैंडविच मेरे बन चुके हैं और मैं अब लगा दूँगी सिद्धि के लिए टिफ़िन। अब मैं सिद्धि को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सिद्धि को मुझे ही करना पड़ता है तैयार, वो अपने आप से तैयार नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। अब जब तक मैं उसे तैयार नहीं करती हूँ ना, जब तक बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि मम्मी आएंगी तो मुझे तैयार करेंगी स्कूल के लिए। तो सिद्धि को मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं सिद्धि को दे दूँगी नाश्ता, क्योंकि स्कूल को हो रही थी बहुत देर, क्योंकि बच्चे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह सुबह। सिद्धि जा चुकी है स्कूल। गोलू बहुत रोने लगा था, तो मैंने गोलू को पहले सुलाया, फिर मैंने अपने बाल बनाए। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं गोलू उठ चुका था, तो मैंने उसके लिए झूला लगा लिया था, क्योंकि जब तक वो उठता है ना कोई काम नहीं करने देता, तो मुझे उसको झूले में डाल के काम करना पड़ता है। अगर मैं उसे झूले में ना लिटालूँगी ना, तो पूरे दिन मेरा काम ऐसे ही फैले रहेगा। तो विधान को उसकी दादी लेके घुमा रही थी, क्योंकि विधान भी बहुत परेशान करता, तो एक को मम्मी संभालती हैं, एक को मैं संभालती हूँ। सिद्धि तो चली जाती है स्कूल। घर के साथ साथ बच्चों का काम भी देखना पड़ता है, तो बीच बीच में बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। दोनों लड़के छोटे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा परेशान करते हैं। सिद्धि थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो कम परेशान करती है, पर लड़के दोनों बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। तो आ चुका है मेरा दूध, तो मैं दूध को गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि विधान मांगता है दूध। अगर दूध गर्म नहीं होगा तो विधान फिर रोने लगता है, उसे 1 मिनट में दूध चाहिए रहता है। तो दूध को खौला के रख दूँगी। अब मैं जो मेरे मशीन में मैंने कपड़े धोने को डाल दिए थे, मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो अब इसे मैं लेके जाऊँगी छत पे, क्योंकि धूप निकल चुकी है, तो मैं कपड़े डाल दूँगी छत पे जाके, अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे।
छत पे बहुत जल्दी इतनी तेज़ धूप हो जाती है, छत पे एकदम से धूप फैल जाती है पूरी छत पे। तो बहुत हो रही थी गर्मी छत पे। बच्चों को तो मैंने नहला दिया था दोनों को, बस मेरा गोलू रह गया था नहाने को, तो अब मैं गोलू को नहलाऊंगी बाद में। पहले मैंने सोचा सारे कपड़े से डालाऊंगी छत पे। तो अब मैं घर का थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। क्योंकि आज मैंने सुबह में पोछा नहीं लगाया था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मेरा सुबह पोछा नहीं लग पाया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं नहा के लगा लूँगी। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है ना, बच्चे परेशान करते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता पोछा लगाने का। तो गोलू को मैंने नहला दिया है, गोलू नहा चुका है। अब मैं उसको कर दूँगी तैयार। नहाने के बाद गोलू बहुत रोने लगा था, क्योंकि उससे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो मैंने उसे जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए। बहुत ही रो रहा था, तो फिर मैंने उसे सुला दिया, फिर वो सो गया। अब गोलू मेरा सो चुका है, तो मैं बना लूँगी अब दोपहर का खाना। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में अरहर और मसूर की दाल। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब दोपहर का खाना मेरा बन रहा है, क्योंकि गोलू मेरा सो चुका है। कुकर में मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। उसके बाद में अरहर मसूर की जो दाल है वो धुल ली है मैंने, और अब मैं डाल दूँगी इसे कुकर में। इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक और हींग डाल दिया है मैंने। तब अब मैं इसे रख दूँगी बनने। तो दाल मेरी अब बन चुकी है, तो अब मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। इसमें मैंने डाली है जीरा और सूखी मिर्ची और हींग। दाल मेरी बन गई थी, तो अब मैं बनने रख दूँगी चावल। चावल में डाल दिया मैंने पानी। खाना मेरा बन चुका था, तो उसके बाद मैं अब करूँगी किचन की सफाई। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और अपनी गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।